अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान है पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा। आपको मालूम है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत सख्त तनाव आया 7 महीने पहले। सलाला इंसिडेंट के बाद एक तरीके से जो बिजनेस एज यूजुअल थी वो ताल्लुकात में बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन बातचीत बहरहाल होती रही। कहा तो ये जाता है कि जो बड़े मसले मसाइल हैं उनको स्टेट्समैन हल किया करते हैं। इन द केस ऑफ पाकिस्तान 2 ख़वातीन हैं जिनका हम कह सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स और इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस ऑल्सो उन्होंने बहुत काम किया। पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा और ऑन द स्पॉट पाकिस्तान की एम्बेसडर शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत बिहाइंड द सीन्स काम किया। और दोनों ने मिलकर बहरहाल एक इशू जो है जो पाकिस्तान के लिए अहम था, इशू अपॉलॉजी का इशू, उस पर बात किसी जाकर किनारे पर रुकी। लेकिन बहुत से और सीरियस मामलात इन दोनों मुल्कों के दरमियान में हैं और उस पर हम आज बात करेंगे। नाजरीन, हिना साहिबा बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने का। ये बताइएगा, अपॉलॉजी तो हो गई, इस पर मुख्तलिफ राय है पाकिस्तान में, अपॉलॉजी नहीं है, सॉरी नहीं है, बट एनीवे एक्नॉलेज कर लिया। लेकिन ये बताइए कि इसमें अभी क्रिटिसिज्म भी बहुत है। हमारे यहाँ जमातें जो हैं बहुत सी ने बिलशमूल अपोजिशन पार्टी के, उन्होंने भी इसके साथ डिसएग्री किया है। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है अपॉलॉजी, ये आई वॉश है, बिल्कुल असल मामला तो वहीं के वहीं हैं। नसीम, अगर आई विल कम टू द अपॉलॉजी क्वेश्चन लेटर, बट अगर आप देखें तो इन मुश्किलात की बुनियादी वजह क्या थी? इन मुश्किलात की बुनियादी वजह एक जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहा जाता है उसकी है। बार बार ऐसी वाक़यात हुए जिनसे ये लगा कि बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ ट्रस्ट हम लोग एक यूनिलैटरल डायरेक्शन में दोनों मुल्क काम करने की कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि उसको जॉइंट कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर में हम आगे चलें। अब इसमें कल्मिनेट हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, उनको आप भी बहुत बेहतर जानती हैं। कल्मिनेट हुआ सलाला में। सलाला के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट में एंड अक्रॉस द बोर्ड विद इन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान एक अगेन हम आहंगी नज़र आई, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन नज़र आई कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान एक तरीके से ये मैसेज दे कि हमारे लिए हमारी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को बार बार क्रॉस होना हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए सलाला के बाद एक यूनानिमस रिएक्शन आया जिसमें आपको पता है कि नेटो सप्लाई रूट्स बंद हुई और शमसी एयरबेस को वकेट करने की कहा, और यहाँ तक कि हमने बॉन्ड कॉन्फ्रेंस में भी जाने से इनकार कर दिया। अब आपने जो दूसरी मुश्किलात की बात की वो आपने बिल्कुल सही की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त भी बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इशूज़ हैं, लेकिन उन अनरिजॉल्व्ड इशूज़ को रिजॉल्व कैटेगरी में लाने का क्या तरीका है? नहीं, हाँ जी, मैं थोड़ा सा वापस, अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं वापस जाऊँ। आपने भी बात जो बड़ी ब्रॉड की कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कॉमन है, लेकिन डिस्ट्रस्ट है, इश्यूज वहाँ हैं जहाँ प्रॉब्लम होता है डिस्ट्रस्ट का। अच्छा देखिए, आम शहरी के लिए ड्रोन अटैक्स इंपॉर्टेंट इशू है। आम शहरी जब देखते हैं और पॉलिसी मेकर्स भी जब देखते हैं तो ये बार बार कहा जाता है कि जी आप ट्राइबल एरियाज में आप हक्कानी नेटवर्क को जो है उसको आप हैंडल करें सही तरीके से। अमेरिका में ये कहा गया और ये सुना गया कि जी पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये अपॉलॉजी तो ठीक है, अपॉलॉजी आ गई, जिस पे भी अभी हम यही बात कर रहे थे, तनकीद है यहाँ से कि अपॉलॉजी पूरी नहीं है, हमने मान लिया अपॉलॉजी है, लेकिन ये मोटी जो चीज़ें हैं उनका क्या बनेगा? जी लॉक्स तो अमेरिका को ज़रूरत थी, वो हमने खोल दिए, लेकिन जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, आप ड्रोन अटैक्स को किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, उस इशू को, CSF का इशू है, हक्कानी नेटवर्क का इशू है, आपके अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का इशू है। बिल्कुल Naseem, I don't want to prevaricate, that's never my intention, but I have to just go to two things that you have referred to. एक तो आपने कहा कि ये जो अपॉलॉजी का क्वेश्चन है ये आई नहीं, मतलब आपने कहा कि पॉजिटिवली देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को कहते हुए देखा कि जी हमें अंग्रेज़ी समझ आती है, ये अपॉलॉजी नहीं है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स उसको अपॉलॉजी कहता है, वाशिंगटन पोस्ट उसको अपॉलॉजी कहता है, पूरी दुनिया में इसको एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन से देखा जाता है कि जी अच्छी बात है, दोनों मुल्कों ने प्रैग्मेटिज्म के तहत एक मसले को हल कर दिया और आगे मूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी, एक दरवाज़ा खोल दिया है। अब उस अपॉर्चुनिटी को हम वेस्ट भी कर सकते हैं, एज ए नेशन वेस्ट कर सकते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को हम यूज भी कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा जीलॉक्स अमेरिका चाहता है, पाकिस्तानियों को देखिए फॉरेन मिनिस्टर साहब, आप पाकिस्तानियों को कैसे यकीन दिलाएंगी? जी, आई विल कम्प्लीटली कम टू दैट एंड दैट इज माई इंटेंशन, बिकॉज मेरा ख्याल से इस वक्त पाकिस्तानी, जिनको आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, जिनको आप आम पाकिस्तानी कह रहे हैं, या सिविलियंस कह रहे हैं, या आम सिविलियंस कह रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान के
नज़रिए में फ़र्क नहीं है। और मैं आई जस्ट वांट टू टेक मे बी फ्यू सेकंड्स टू एक्सप्लेन दैट। दूसरा, आपने पहले कहा जीलॉक्स का, ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी है, जीलॉक्स अमेरिका के इंटरेस्ट में सिर्फ नहीं है। जीलॉक्स का अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है या सबसे ज़्यादा जिसके मफाद में है वो है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के साथ आप किस तरह का रिलेशनशिप फ्यूचर में चाहते हैं, उसका दारोमदार पाकिस्तान इस वक्त किस तरह एक्ट कर रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है, उनको क्या सिग्नल्स दे रहा है, उसमें है। और दूसरा, जीलॉक्स में ही अब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का मुझे क्यों फ़ोन आ रहा है, या यूके से क्यों फ़ोन आ रहे हैं, या टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो कि हमारे दोस्त हैं, उनकी भी नेटो प्रेजेंस है, ये हमारे कितने लोगों को पता है। हमने इसको यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में उलझा के रख दिया। दूसरी बात ये कि इस वक्त जीलॉक्स या ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या नेटो सप्लाई रूट से अफगानिस्तान में ट्रूप्स की एंट्री का सिलसिला नहीं है या मामला नहीं है, ये बल्कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को रीइस्टैब्लिश करने के लिए अफगानिस्तान में जो ट्रांजिशन हो रही है, जो ट्रूप्स का विड्रॉल हो रहा है, उसका मकसद है। सो एक तो ये जीलॉक्स, ये इसको सिर्फ अमेरिका के मफाद में और पाकिस्तान का उनके मफाद के आगे झुक जाने में, पाकिस्तान ने अपने मफाद में और अपने अफगान भाइयों और बहनों के मफाद में झुका है, क्योंकि अफगान भाइयों और बहनों के स्टेबिलिटी के साथ हमारी स्टेबिलिटी मुंसलिक है। दिस इज, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। आगे जाते हुए आपने ड्रोन्स के हमले की बात झुका है, मैं आपको वाज़ेहन जी सॉरी नहीं, आपने कहा ना कि पाकिस्तान आप कह रहे हैं ना, झुका मैं है, आपको एक मतलब नैरेटिव की बात कर रही हूँ। नहीं, अफगानिस्तान की कौम के आगे और अफगानिस्तान के भाई बहनों के स्टेबिलिटी के आगे हम झुकने के लिए भी तैयार हैं। इसमें हमारी ईगो हर्ट नहीं होती, हमारी ईगो बिल्ड होती है, क्योंकि हम लोगों का 53,000 पीपल रोज़ अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो हम अफगानिस्तान से अपने आप को कट करके या उनसे मुश्किलें मोड़ लेके बिल्कुल नहीं बैठना चाहते हम, बल्कि जो माजी में तलखियाँ रहीं उनको ख़त्म करके आगे एक अच्छी फ़ज़ा में, एक अच्छे नेबरहुड में, एक दो नेशंस रिस्पेक्टिंग ईच अदर सॉवरेनिटी के माहौल में उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, अच्छा, मैं अफगानिस्तान पर आपके साथ नहीं, मैं अफगानिस्तान पर बाद में आना चाहूंगी, क्योंकि जो अटैक्स वहां से हो रहे हैं उसको भी एड्रेस करेंगे। अभी आप बात कीजिए ड्रोन्स की। बिल्कुल जी, ड्रोन्स पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्रोन्स पे जो पोजीशन गवर्नमेंट में ली, वो इस गवर्नमेंट की जो पोजीशन पहले थी अभी भी वही पोजीशन है और कंसिस्टेंट है। और अगर आप डीसीसी के प्रेस रिलीज भी देख लें, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट द डीसीसी रिएटरेटेड इट्स पोजीशन ऑन ड्रोन स्ट्राइक्स and said that we must engage with the United States of America to find counter-terrorism cooperation and tools which are acceptable to by means of international law. So क्या हमने पोजीशन अपनी चेंज कर लिया है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों के आंसर्स ढूंढने में, एक ऐसे काउंटर टेररिज्म टूल्स ढूंढने में जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हों। हमें तो बताया गया है पार्लियामेंट की तरफ से कि ड्रोन्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, वी हैव नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दैट, सो दैट आवर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज। बट क्या हमें उनके साथ इसके ऊपर इंगेज करके रास्ते आगे नहीं निकालने, या क्या बेहतरीन रास्ता ये है कि हम नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वी आर टॉकिंग टू द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिना रबानी खर साहबा। अच्छा देखिए, ड्रोन्स पे अगर ये कहा जाए, और ये सबको मालूम है कि आईएसआई के और सीआईए के इंगेजमेंट है, आज भी है, ड्रोन्स पर बातचीत चल रही है। ये बात पाकिस्तानी कौम को क्यों नहीं बताई जाती कि इस पर गुफ्तगू जारी है, अब से नहीं, कुछ महीनों से, बीच में इसमें तातुल ज़रूर हुआ। लेकिन अगर आप ये कहते जाएं कि जी हाँ पार्लियामेंट ने कहा है नो ड्रोन्स, हम भी कह रहे हैं नो ड्रोन्स, और वैसे आपकी बातचीत दोनों जो इदारे हैं सीआईए और आईएसआई की गुफ्तगू जारी है कि ड्रोन अटैक्स किस तरीके से किए जाए कि एक्सेप्टेबल हों, तो ये क्यों नहीं कहा जाता ओपनली पब्लिक को? देखें नसीम, जो गुफ्तगू जारी है वो आपको पता है किस किस्म की गुफ्तगू जारी है, और उसमें उनकी पोजीशन और हमारी पोजीशन इस वक्त मिल नहीं रही, क्योंकि उनकी पोजीशन ये है कि जब तक यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जिनसे उनकी सिक्योरिटी को खतरा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा है, उस वक्त ड्रोन स्ट्राइक्स चलते रहेंगे। ये उनकी पोजीशन है। हमारी पोजीशन ये है कि ड्रोन स्ट्राइक्स आर अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एंड वी कैन फाइंड बेटर काउंटर टेररिज्म टूल्स टू डील विद द सेम प्रॉब्लम। अब इसमें अगर कॉन्वर्सेशंस होंगी जिस तरह की आप कह रही हैं, तो एक बीच का एक दरमियाना रास्ता निकल सकता है जहाँ पे उनकी सेंसिटिविटीज़ और हमारी सेंसिटिविटीज़ दोनों को मद्दे नज़र रखते हुए एक आगे का रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर
रास्ता निकालने का लोगों के जहन में ये तरीका है कि हम अपनी स्टेटेड पोजीशन बताते रहें, वो अपनी स्टेटेड पोजीशन बताते रहें, ड्रोन स्ट्राइक्स उसी तरह जिस तरह पहले हो रहे थे विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम आवर साइड चलते रहें, तो इससे रास्ता निकलेगा। तो अहम बात यह है कि आप व्यूअर्स को इस वक्त बता रही हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ड्रोन्स पर बातचीत जारी है कि क्या तरीक़ाकार है कि एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए और पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हैं सिफारिशात। तो आप ये कह रही हैं ऑन द रिकॉर्ड कि बातचीत ड्रोन्स पर हो रही है दोनों इदारों की जो कि लिंक्ड हैं टू ड्रोन्स, अमेरिका में और पाकिस्तान में। देखिए नसीम, जब ये पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस आई तो हमें अपने मार्चिंग ऑर्डर्स वहाँ से मिल गए और उन्हीं पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस के गाइडलाइंस में हमने थोड़ी बहुत उनके साथ इंगेजमेंट हर लेवल पे यकीनन की। लेकिन क्या आप भी वाशिंगटन में थी, क्या आप ये नहीं जानती और कोई भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ ये नहीं जानता कि ये जो अपॉलॉजी का क्वेश्चन था ये एक बहुत, और जो जीलॉक का क्वेश्चन था, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स में ये बात कह सकती हूँ बिकॉज आई थिंक वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर आके हमारी हर किस्म की इंगेजमेंट इन सम वेज एक पॉज के माहौल में थी कि हम सिर्फ इस इशू को दैट्स व्हाई आई से the resolution of this issue in some ways opens the door for us to engage with them in a pragmatic fashion, in a manner which is appreciative of both the red lines and the overall guidelines which have been provided by both the systems. अब इसमें अगर if we agree to disagree on one issue, then we have to sit down and have deeper conversations on that issue. Either we convince them or they convince us, and then of course we have to ensure that हम पाकिस्तानी कौम के पास जो भी हमारी उनके साथ किसी किस्म की भी एग्रीमेंट होती है इस इशू पे या किसी और के इशू पे, तो हम पाकिस्तानी कौम के सामने वो ट्रांसपेरेंटली रखेंगे। नसीम, मैं ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि इस वक्त इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अंडर प्रेसिडेंट ज़रदारी एंड प्राइम मिनिस्टर अशरफ ये एक कमिटमेंट है और इसमें आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस, आपकी फ़ौज की भी ये कमिटमेंट है। इसलिए मैं जब गवर्नमेंट की बात करती हूँ मैं पूरी गवर्नमेंट की बात करती हूँ और फौज इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ओवरऑल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हमारी ये कमिटमेंट है कि हम कोई भी चीज़ ढके छुपे नहीं करना चाहते और ना करेंगे। हमारी ये कमिटमेंट है कि हमारी किसी किस्म की भी एग्रीमेंट होती है तो वो हम पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद था कि ये जो एक श्राउड ऑफ इन ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे चढ़ा हुआ है और ये जो क्लाउड ऑफ लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ बोथ द पीपल है उसको हम वंस एंड फॉर ऑल निकाल सकें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जो तनकीद कर रहे हैं आपके जो अपोजिशन लीडर हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, प्लस जो JUI आपकी कभी कोलिशन पार्टनर होते हैं कभी नहीं, बट बहरहाल JUI की तरफ से भी तनकीद है, इमरान खान की तरफ से भी तनकीद है, डिफेंस पाकिस्तान काउंसिल से की तरफ से भी तनकीद है, और एक बात जो कहते हैं वो ये है कि जी जो आपके पास सबसे बड़ा लेवरेज था, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सबसे बड़ा लेवरेज था वो ये आपके नेटो सप्लाई रूट्स थे, वो लेवरेज अब आपने खो दिया, तो बाकी चीज़ों पर आप किस तरीके से बात करेंगे? इस क्रिटिसिज्म को आप उसका जवाब क्या देंगी? नहीं, मैं तो इसका जवाब ये दूंगी कि ये तो थॉट प्रोसेस ही गलत है बिकॉज पाकिस्तान को एक नेगेटिव लेवरेजिंग की दुनिया में रहने से हमें निकालना है बाहर, और ये नेगेटिव रेलेवेंस के डोमेन से हमें पाकिस्तान को फॉर हेवन से बाहर निकालना है और हमें पॉजिटिव रेलेवेंस की और पॉजिटिव लेवरेजेस की तरफ जाना है। देखें आप, मैं आपको जब ये कहती हूँ कि मेरी नज़र में और मेरा ख्याल से पाकिस्तान में जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, और मुझे कभी बहुत खुशी होती है कि जो सीरियस पॉलिसी मेकर या डिबेट करते हैं पॉलिसी मैटर्स पे, आपके तरह के लोग, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग, वो इन तनकीद ज़दा प्रोग्राम्स में जाके भी ये कहते हैं कि ये तो देखें हमारे अपने इंटरेस्ट में है। जो नेटो सप्लाई रूट की मैंने बात की, मेरी नज़र में ये सबसे पहले अफ़गानिस्तान का इशू है। अफ़गानिस्तान में अगर हम खुद, प्रेसिडेंट जरदारी ने शिकागो में $20 मिलियन उनके अफ़गानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को कमिट किया है, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, लीथल इक्विपमेंट के लिए, तो क्या हम बाकी लोगों को उनको ये चीज़ें देने से के रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं? या क्या हम अफ़गानिस्तान से ट्रांजिशन जो हो रही है, जो ट्रूप्स का विड्रॉल हो रहा है, उसके रास्ते में रुकावट बनना पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में समझते हैं? सो ये तो डिबेट ही गलत हो रही है, ये तो जो इसको रंग दिया जा रहा है वो ही गलत है। और दूसरा नसीम, ये बहुत ज़्यादा तनकीद आती है और उस पर you know my blood boils and I feel very very sorry as a Pakistani कि हम as foreign minister आपका blood boil नहीं होना चाहिए, you should stay cool. That's why I'm saying I feel very sad. My blood boils as a parliamentarian, not as a foreign minister, because this government decided to take
मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिस पे हमें तनकीद भी आई कि ये एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, आप क्यों पार्लियामेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इसलिए लेके गए क्योंकि जो मैंने आपको पहले वजाहत की कि ओनरशिप की ज़रूरत थी। अब बार बार कहा जाता है जी पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस को तो आपने रद्दी में की डस्टबिन में फेंक दिया। ये इतनी कोई गलत बात है, क्योंकि अगर हमारे ये री एंगेजमेंट में देरी आई तो वो पार्लियामेंट की वजह से आई नसीम, बिकॉज इस हुकूमत ने तो कभी भी अपॉलॉजी की डिमांड नहीं की थी, पार्लियामेंट ने डिमांड जी की हाँ, थी। अमेरिका में तो आपके पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बड़ी सीरियसली लिया जा रहा था, ये आप सही कह रहे हैं। मुझे वापस आने दीजिए इस पे। देखिए ये तो बात, जी सॉरी नहीं, एंड इफ यू वांट नसीम खत्म कीजिएगा बात। आई एम श्योर यू विल नॉट वांट टू गिव मी, नहीं यू विल नॉट वांट टू गिव मी दैट टाइप ऑफ टाइम, बट मेरे पास एक तरफ जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है उसकी डिटेल है, दूसरी तरफ मेरे पास पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस हैं, और मैं जो कहा जाता है ना जी एक भी पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन नहीं हुई, कम से कम इसमें से 8 और 9 जो कि 14 पूरी रिकमेंडेशंस हैं वो ऐसी हैं जो उसके ऐन मुताबिक। अब मैंने ड्रोन्स को हमें हुडविंक नहीं करना, ये तो डिबेट बहरहाल चलती रहेगी। ये बताइएगा कि अभी क्या हुआ क्या है। आप लोगों ने ये फरमाया था ना कि हर चीज़ अब इन राइटिंग आएगी, एग्रीमेंट वगैरह, तो अब आपने जीलॉक्स खोल दिए, आपने रूट्स खोल दिए। रूट्स किस टर्म्स के तहत खोले? लीथल वेपन्स आपने कहा था रिकमेंडेशन में पार्लियामेंट ने कि नहीं आएंगे, आपने कहा जी लीथल वेपन्स आएंगे लेकिन अफगानिस्तान आर्मी के लिए आएंगे। तो यहाँ कुछ लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि आपने अग्री किस चीज़ पर किया है और किन टर्म्स पर किया है, और क्या ये लिखत पढ़त हुई है या नहीं, ज़रा बताइए हमें। बिल्कुल बिल्कुल नसीम, इस पे आप मुझे ये भी एक चांस दे रही हैं कि मैं ये बता सकूँगी जो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन एक और थी कि जी जो भी अमेरिका के साथ या किसी और मुल्क के साथ आपके सिक्योरिटी रिलेटेड मुआहदे होते हैं वो पार्लियामेंट वो लिख परत पे होंगे और कोई भी वर्बल एग्रीमेंट नहीं होगी। एंड उसके मुताबिक उनके साथ एक MOU के ऊपर नेगोशिएशन काफ़ी देर पहले से शुरू हुई थी कि जब भी हम जीलॉक्स खोलने की वजाहत करते हैं या परमिशन देते हैं तो वो उसके ऊपर जो टेक्निकल काम है वो तकरीबन मुकम्मल किया जाए, और वो टेक्निकल काम जितना भी था वो स्ट्रिक्टली इन द गाइडलाइंस ऑफ द पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस इन द प्रोसेस है, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और वो हम लिख परत के तहत ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही करेंगे। इस वक्त जो सप्लाई रूट खुला है वो एक हम इंडिकेशन देना चाहते थे थोड़ा सा नसीम, आई वुड होप, क्योंकि इस पे तकरीबन सारा टेक्निकल काम काफ़ी महीनों से चल रहा था, तो आई वुड होप वेरी सून, आई वुड होप इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इस वक्त जो एक समरी के तहत रिकमेंडेशंस गई थी जी, नेक्स्ट फ्यू वीक एब्सोल्युटली, इवन अर्लियर, मतलब वेरी अर्ली, जो इस वक्त जो सप्लाई खुली है, जो ट्रक्स गए हैं, वो एक पहले हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी अफगान साइड से कि जो अफगान चिल्ड्रन के बच्चों के, उनके स्कूल गोइंग बच्चों के स्कूल बुक्स हैं वो कोई 77 कंटेनर्स नेटो के कंटेनर्स में थे, और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जी आप वो तो तकरीबन रिलीज़ कर दें। तो वो जब हमने जीलॉक्स खोलने की डिसीजन नहीं भी ली थी तब भी हमने उनको कहा था कि बिल्कुल हम आपके खोल देंगे। इसके अलावा उनकी कोई पावर सेक्टर की इक्विपमेंट थी तो हम उनको मतलब अफगानिस्तान को उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके पावर सेक्टर के लिए हम उनको चोक तो नहीं करना चाहते, हम तो उनको बल्कि असिस्ट करना चाहते हैं। हम तो खुद भी, जबकि हम एक रिसोर्स स्ट्रिकन मुल्क हैं, हम तो खुद उनकी मदद के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि मामला आसान तो नहीं है, इसमें बहुत सी पेचीदगियां। हमारे साथ रहिएगा, हम हिना रबानी खर साहबा के साथ ही गुफ्तगू भी जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर। कुछ मालूम है आपको कि हाउ मच मूवमेंट हैज टेकन प्लेस, कितने कंटेनर्स गए हैं दोनों तोरखम से और चमन से, दोनों से जा रहे हैं, और क्या आप रेगुलरली जाने शुरू हो जाएंगे या आपका जब टेक्निकल वो अग्रीमेंट MOU फाइनलाइज होगा फिर रेगुलर सप्लाई खुलेगा? ये ज़रा स्पेसिफिक जवाब इनके दे दीजिएगा। जी, मैं स्पेसिफिक जवाब देती हूँ। तकरीबन 101 ट्रक्स, ये जो दो मैंने आपको डिफरेंट हेड्स वजाहत की हैं, वो उस पर पहले से काम हो रहा था। अफगान प्रेसिडेंट की तरफ से स्पेशली ये रिक्वेस्ट आई थी एंड वी हैड डिसाइडेड, एक समरी के थ्रू हमने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके ये कहा था कि जी ये आप बिल्कुल इनको आगे जाने दें। जहाँ तक टर्म्स एंड कंडीशंस की बात है, आपको पता है कि जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट वो लोग देते थे उसी के तहत आगे चलेंगे, लेकिन जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो स्कैनिंग की फैसिलिटी है, जो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस के अंदर लीथल सप्लाईज वगैरह की बात हैं, वो एक MOU के तहत इनके साथ अग्री होंगी और उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस आगे चलेगा। ये मैं आपको वजाहत के साथ क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बता रही हूँ, उससे पहले आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। और उस MOU का मैं आपको ये भी क्लियरली बता रही हूँ कि उस पर तकरीबन
सारी टेक्निकल डिस्कशंस आ चुकी हैं और वो सारी की सारी गाइडलाइंस ऑफ द पार्लियामेंट पे हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जी ये इन्होंने बीच में से एक आई वॉश निकालने की कोशिश की कि लीथल सप्लाईज नेटो के लिए तो नहीं जाएंगी लेकिन अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के लिए जाएंगी। मैं इससे भी कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ क्योंकि ये एक प्रैग्मैटिक तरीका है आगे चलने का। आप मुझे बता दें, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी कि अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को जो इक्विपमेंट जा रही है उसको रोकते हुए पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा करेगा, तो हम ये भी कर देते हैं। अगर ये लोगों की मतलब if this is what the essence of the parliamentary recommendation was, we have no you know we will be happy to do so. मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म ये नहीं होगा कि आप अफगान नेशनल फोर्सेस को भेज रहे हैं, सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तान से जब ट्रक्स जाएंगे तो उनको इंस्पेक्ट कोई करेगा, क्योंकि अगर इंस्पेक्ट नहीं करेगा तो किस तरह आपको मालूम कि जो इक्विपमेंट है वो जा रही है अमेरिकन के पास जा रही है या ANF के पास जा रही है। तो मेरा ख्याल है वो सवालात हैं कि ये लीथल वेपन्स किसके हाथ में जाएंगे किसके नहीं जाएंगे, और वही बेसिस है जिस पर मेरा ख्याल है तनकीद बहुत हो रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो सवाल उठता है, देखिए ये हमें भी मालूम है, वॉशिंगटन में मेरी बात हुई अमेरिका के मुख्तलिफ वाइट हाउस के लोगों से, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से, और फिर पाकिस्तान के ऑफिशियल से पाकिस्तान में भी बात हुई, और $5000 का फिगर आप लोगों की तरफ से आ रहा था। ये शायद दुरुस्त नहीं होगा कहना कि कभी बात ही नहीं हुई थी उस पर। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने बात की 4500 5000 और यकदम आपने उस तरह के फिगर के बाद आपने एकदम से कह दिया जी हम तो 250 पे ही करेंगे और इशू नेशनल सॉवरेनिटी का है, अपॉलॉजी चाहिए। तो ये चेंज किस तरह आया? ये ना कि ये चेंज नहीं आया क्योंकि ये तो पोजीशन आपकी थी, और मैंने आपसे कहा फर्स्ट हैंड हमने सुना पाकिस्तान में भी और हमने अमेरिका में भी सुना। तो व्हाई डिड यू, ये चेंज क्यों आया, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें नसीम, पहले तो ये ट्रांजिट फ़ी, क्योंकि ये $250 की जो बात होती है, इस वक्त ट्रांजिट फ़ी पाकिस्तान में ज़ीरो है। पिछले 10 साल से ट्रांजिट फ़ी पाकिस्तान में ज़ीरो ही रही है। जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कोई $250 उनको पड़ती है ऑपरेशनल कॉस्ट। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई किसी किस्म की ट्रांजिट फ़ी नहीं चार्ज कर रही थी पहले और अभी भी नहीं चार्ज कर रही। और आप जो कह रही हैं कि जी $5000 का एक फ़िगर, एक फ्लोटिंग फ़िगर, या 5000 या 2000 या 3000 या किसी भी एक फ्लोटिंग फ़िगर था, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और ये एक टेक्निकल जो डिस्कशंस एट अ लोअर लेवल हो रही थी, उसमें बात की जा रही थी कि जी हमें क्या कॉस्ट पड़ती है, उसके बारे में बात हो रही थी। और वो बात यकीनन एट अ लोअर लेवल, लेकिन कभी भी हुकूमत पाकिस्तान ने उनको, मैंने कभी ये सेक्रेटरी क्लिंटन को नहीं कन्वे किया, हमारे किसी और पॉलिसी मेकर ने कभी ये उनको कन्वे नहीं किया कि जी हम ये $5000 आपको चार्ज करना चाहते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट। हाउएवर, हमारा क्या इशू है? हमारा ये इशू है कि हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर इतना दबाव आता है, हम खुद एक रिसोर्स स्ट्रिकन कंट्री हैं, हमें ये चाहिए कि इस बर्डन को आप हमारे साथ शेयर करें। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, राइट? और मेरे नज़र में हम उनके साथ जब इंगेज करेंगे तो ये बर्डन वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी स्ट्रेट आंसर एंड आई एम सेइंग दैट जो एसेंस था इस पूरी आर्ग्यूमेंट का, या जो टेक्निकल लेवल पे डिस्कशंस हो रही थी, वो ये था कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो दबाव आता है, जो हमारी रोड्स ख़राब होती हैं, उसका बर्डन आपको शेयर, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी चाहिए। और आई थिंक जब हम उनके साथ इंगेज करेंगे, ये बातें हमारी थोड़ी बहुत उनके साथ चल रही हैं और वो ये बर्डन ज़रूर हमारे के साथ शेयर करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो अफ़गानिस्तान की भी आपने शुरू में बात की, बहुत बात की कि अफ़गानिस्तान के लिए ये सब करना है, और आपकी बात 100% दुरुस्त है। अमेरिका, पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान बहुत अहम हमसाया मुल्क है। हम दोनों के जो मुस्तक़बिल है वो तो बहुत ही इंट्रिकेटली लिंक्ड है। ये बताइए कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जो उनके वहाँ से कुनर प्रोविंस की तरफ से जो अटैक होते रहे हैं, तो वो जो अटैक्स हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ से हक्कानी नेटवर्क के हवाले से कहा जाता है, तो एक तरीके से दोनों मुल्कों में, दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ जो लोग एक्ट करें वहाँ सेंचुरीज हैं, उस पर क्या होगा फॉरेन मिनिस्टर साहब? भाई वो बात कहाँ पहुँचेगी आगे? नसीम, यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। इन माय माइंड ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे हम दोनों को नहीं, बिकॉज इस वक्त अफगानिस्तान में US की प्रेजेंस भी है, हम तीनों को सर जोड़ के लंबी एक्सटेंसिव स्ट्रेटिजिक लेवल पे और फॉलोड बाय ऑपरेशनल लेवल पे कॉन्वर्सेशंस इस पे करनी है। क्योंकि ब्लेम गेम जिसमें हमने 2 साल के करीब ज़ाया कर दिए, उसमें ना हमारा इंटरेस्ट सर्व हुआ है,
ना अफगानिस्तान का इंटरेस्ट सर्व हुआ है, ना US या किसी और मुल्क का इंटरेस्ट सर्व हुआ है। और इसमें ये मेरी नज़र में सबसे अच्छी इंडिकेशन है। देखें, 17 हमारे फौजी शहीद किए गए, ब्रूटली मर्डर किए गए आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले, क्योंकि अफगानिस्तान से कोई 100 मिलिटेंट्स आए पाकिस्तान की टेरिटरी में और उनको शहीद करके 17 हमारे फौजी को वापस चले गए। उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि जी यहाँ पे जो होता है वो पाकिस्तान की तरफ से लोग उठते हैं, हमें सबको मिलजुल के, बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई एक्शन करते हैं और वहाँ पे ये लोग, इन लोगों को जाके रेफ्यूज मिल जाता है और वो वहाँ पे सेंचुरीज बना लेते हैं और वहाँ से हम पे अटैक करते हैं, तो हमारी वो जो जानें ज़ाया हुई उस एक्शन में और उस जो हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हुए वो तो ज़ाया हो गए थे। तो अगर हम इकट्ठे बैठ के जॉइंट ऑपरेशंस बाय जॉइंट कोऑपरेशन, बाय जॉइंट ऑपरेशंस आई मीन जॉइंट कोऑपरेशन के साथ अपने अपने जगहों पे अपनी अपनी सरहदों के अंदर ऑपरेशंस करें, तो उससे सबका इंटरेस्ट फॉलो होता है और सबका इंटरेस्ट सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ मेरे नज़र में जो सबसे बड़ी कैजुअल्टी रही, जो हमारा एक एक इम्पासे रहा कई महीने, जो सबसे बड़ी कैजुअल्टी हुई वो ये कैजुअल्टी है, क्योंकि ये चीज़ उस चीज़ से मुंसलिक है जो आपकी आम आवाम, आपके सिविलियंस के पीस से, उनकी आम जिंदगी से मुंसलिक है, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में और नॉर्दर्न साइड पे आपके जो लोग हैं, जिनका सुख, जिनका सुकून, जिनकी स्टेबिलिटी, जिनका पीस, एक पीसफुल इन्वायरमेंट हम देना हमारा फ़र्ज़ है। एज पॉलिसी मेकर्स it should be our responsibility to move towards that goal rather than to move away from that goal. And Naseem, let me categorically say that in my mind, this is our biggest opportunity right now. Having resolved this issue, bilkul at periphery, at a very superficial level, you're absolutely right. Ye sirf the door has just opened for us to resolve now all the other more strategic, more important, more deep issues which continue to haunt both of us. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। हमारी मेहमान है हिना रबानी खर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर। मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सलाला अटैक जब हुआ नवंबर में, उससे पहले के पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर अगर हम चले जाएं, तो ये बताइए कि उस वक्त भी जो मसला बुनियादी है कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं हम, अफ़गानिस्तान की रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में पाकिस्तान का क्या रोल होगा, हक्कानी नेटवर्क, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान, ये सब जो इश्यूज़ हैं, इस पर पाकिस्तान अमेरिका के रहे हैं इख्तलाफात। तो अब अपॉलजी हुई और सही बात आपने कहा, अपॉलजी बड़ी अहम है, जिसके बाद डायलॉग फिर से शुरू होगा, फुल फ्लेज डायलॉग होगा। तो लेकिन ये जो बाकी मामलात हैं, इनमें बेहतरी किस तरीके से आएगी? क्या आप कह रही हैं बातचीत और होगी तो बेहतरी आएगी, या कुछ और भी हुआ है इस अरसे में जिससे कि आपको लगता है कि ये जो बाकी अहम जो मसले हैं उस पर बात आगे बेहतर हो सकेगी? देखें, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड आई एम एटलीस्ट वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट, कि अगर इंटेंसिव डायलॉग, एक डीप डायलॉग ऑन बोथ द लेवल्स, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक, हमारा होता है, तो अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज विल गेट रिजॉल्व। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा, फॉरमैन साहब एक सेकंड, ये डीप डायलॉग को जरा इसकी तशरीह कर दें कि आम जो हमारा व्यूअर है वो क्या समझे जब आप कहती हैं डीप डायलॉग। देखें, अगर हमारे नज़र में अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को एट विल आके पाकिस्तान के अंदर अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान की फ़ौजों को शहीद कर सकते हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस विलेजेस में आके रैम्पेज कर सकते हैं और वापस बगैर किसी दबाव के वापस अफ़गानिस्तान जाके आराम से रह सकते हैं, और वो लोग भी यही कहते हैं। तो हमें दोनों को मिलकर इसके ऊपर एक प्लान बनाना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि क्या क्या एक्शंस हैं जो हम अपनी सरहदों को मजबूत करने के लिए ले सकते हैं, क्या क्या एक्शंस हैं कि आपकी पार्लियामेंट ने भी कहा है कि फॉरेन फाइटर्स को एक्सपेल करना है, कि हम इन लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, और जो इंगेजमेंट करनी है अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में रिकन्सिलिएशन के ऊपर, उसमें किस तरह हम एक वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिकली तो अब ये पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन में है कि रिकन्सिलिएशन शुड बी द वे फॉरवर्ड। रिकन्सिलिएशन में पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर सकता है, लेकिन वो अहम रोल तभी प्ले कर सकता है जब हम एक दूसरे की इंटेंशंस को डाउट ना करें, जब हमें भी लगे कि अफगानिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो यूएस में पॉलिसी मेकर्स हैं और जो पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एक ही सिमत में चल रहे हैं, एक ही एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला कहाँ से? मसला ये आता है कि एक काबुल में अटैक हो गया,
तो वहाँ से आवाज़ें निकलना शुरू कर देती हैं कि ये तो जी पाकिस्तान से लोग आए हैं और पाकिस्तान में लोग इनको स्पॉन्सर करें, जी, बहुत क्लियर आवाज़ आती है जी, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ये मसला क्या है? मसला ये है कि कॉम्प्लिकेशंस ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो हम सबके यू नो द वेयर विद ऑल दैट वी हैव, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो अगर हम इसको अकेले अकेले अलहदगी में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इकट्ठे मिलके एक जॉइंट प्रोग्राम सा नहीं बना सकेंगे, तो हम ये ब्लेम गेम की एक लॉन्ग रोड हेड पे चलते ही रहेंगे। जो हमने पिछले कई महीने ज़ाया किए, उनके लिए भी ज़ाया हुए, हमारे लिए भी ज़ाया हुए। इसलिए मैं जब डीप कॉन्वर्सेशन की बात करती हूँ, मैं सबसे पहले एक ऐसी कॉन्वर्सेशन की बात करती हूँ जिसमें ये ट्रस्ट डेफिसिट और जो ब्लेम गेम है और स्केपगोटिंग है, उसकी जो एक एनवायरनमेंट है, उसमें से निकलने की हम एक दूसरे को चांस दे सकें। और वो तभी हो सकता है जब आप क्लियरली कह सकें कि हमें लगता है कि आप हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ये करें। आप बताएं किस तरह ये वाला जो इशू हुआ था या ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ये आपने नहीं करवाया या आपकी नज़र में नहीं था, और क्या हम कर सकते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स आइंदा ना हुए, आइंदा 100 मिलिटेंट्स अफगानिस्तान की सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में ना आ सकें और पाकिस्तान की फ़ौजियों को शहीद करके वापस ना जा सकें। इसके लिए कॉन्वर्सेशंस होना, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने जिसके ऊपर फिर अपनी अपनी जगहों पर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जी, आप सही कह रही हैं। मेरा कहने का मकसद यही था कि बिल्कुल यही जो आपने सवालात उठाए और यही जो इश्यूज उठाए, यही फॉरेन मिनिस्टर साहिबा मसाइल सलाला से पहले भी हू बहू यही मसले, यही सवाल, यही गुफ्तगू होती रही, लेकिन लगता था कि वहाँ भी हम बात आगे नहीं ले जा पाए। तो मैं यही आपसे पूछ रही थी कि क्या अब मौका है कि बात को, इन्हीं इश्यूज़ को रिजॉल्व करके हम आगे बढ़ सकें? खैर वो तो वक्त बताएगा। आपने पाकिस्तान के अंदर जो कोशिश की कोई राउंड टेबल वगैरह करें, जब आपने ये डिसीजन की तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलशमूल उनके ग्रुप्स को जो पार्लियामेंट के बाहर हैं बुला के उनको बताते कि जी ये हमारी सोच है, ये हमने डिसीजन लिया है, ये जो आप अभी हमें बात कर रही हैं, हमारे साथ बात कर रही हैं, ये आपने बात की है? कुछ आपने सोचा कि राउंड टेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएं या कोई बुलाए ताकि डायलॉग नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए उन लोगों को जो कि तनकीद कर रहे हैं इस पॉलिसी की? Naseem, that's always an option, that's always a very good idea and we will be more than happy to do it because आपने देखा है कि इस गवर्नमेंट ने जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लिया उससे पहले इस तरह की एंगेजमेंट ज़रूर हुई हैं। और आप मुझे बताएं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी बट कंफर्म करना चाहूँगी कि पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन में जो बार बार कहा जाता है कि जी लॉक्स खोल दिए, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन को रद्द कर दिया। पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन में जी लॉक्स का सिर्फ एक टैसिट अप्रूवल अगर आप समझ लें तो वो ये है कि यहाँ पे कोई भी लीथल वेपन्स अफगानिस्तान के लिए नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान में जो नेटो के ट्रूप्स हैं उनके लिए नहीं जाएंगे। और मैं आपको ये वजाहतन बता रही हूँ कि हम जो उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे उसमें ये कैटेगोरिकली होगा, जो स्कैनिंग फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में लगाई जाएंगी उसमें हम इंश्योर करेंगे कि ये सब कुछ हो। लेकिन कहीं पे भी इन पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस में ये नहीं लिखा हुआ कि जी लॉक्स को शैल रिमेन क्लोज्ड और शुड रिमेन क्लोज्ड एंड दैट विल बी इन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। सो आई थिंक इस डिबेट मेरा ख्याल है वो ड्रोन्स की जो बात नेशनल इंटरेस्ट की लेंस में आगे ले जाने की जरूरत है। ड्रोन्स पे तो हम देखें, ड्रोन्स पे तो हम वी आर नॉट आप कह चुकी हैं ड्रोन्स पे कि बातचीत अब जारी है। बिल्कुल। और आई थिंक जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी कि पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो एतराज़ात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उसको थोड़ा सा हमें ज़रा सा पॉजिटिवली इस पर देख लेना चाहिए कि मैंने जो पहले भी कहा, गवर्नमेंट ने फॉर्मली कभी भी यूएस से ये नहीं कहा था कि जब तक आप अपॉलॉजी नहीं करेंगे हम जी लॉक्स नहीं खोलेंगे, या जब तक आप अपॉलॉजी नहीं करेंगे हम आगे इंगेज नहीं करेंगे। आपकी पार्लियामेंट ने ये कहा था। यूएस सिस्टम की तरफ से अगर इस बात को, जो आप जानती हैं, आप वॉशिंगटन में थी, रिकंसिडर किया गया तो वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट उस पे आप लोगों ने ये मालूम है कि इस पे आप लोगों ने बहुत बिहाइंड द सीन्स, आपकी एम्बेसडर ने और आपने मिलके बहुत काम किया, ये तो हम जानते हैं अपॉलॉजी का। लेकिन बहरहाल अब देखिए, जो अपॉलॉजी तो आ गई, लेकिन यहाँ तो लोग ये भी कहेंगे कि सॉरी थी, अपॉलॉजी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद आने वाले दिनों में आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत से गिरोह हैं, जमातें हैं और ग्रुप्स हैं जो कह रहे हैं हम सड़क पे निकलेंगे। बार काउंसिल लाहौर ने भी आज पूरे दिन स्ट्राइक की, उन्होंने भी इसकी तनकीद की है। तो देखिए कि आप कहाँ तक कन्विंस कर पाते हैं और लोगों को जो पाकिस्तान में इसके नकाद हैं और किस हद तक आप लोग उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और आप तो अब टोक्यो भी आज रवाना हो रही हैं, वहाँ आपकी मुलाकात होगी अफगान ऑफिशियल से, हामिद करजई साहब वगैरह से, किसी से?
जी, वहाँ पे हमारी बायलैटरल्स इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू हैव यूज़फुल बायलैटरल्स अफ़गानिस्तान के साथ भी और यूएस के साथ भी, और शायद और भी हमारा कोई अहम एक आध मीटिंग होए। तो अच्छा, और इंशाल्लाह आप आई थिंक ये जी इंगेजमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और उस अपॉर्चुनिटी को आगे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ले जाना सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेवारी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, बेशक वो अपोजिशन में हों। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही थी कि जीलॉक्स के पे जो नैरेटिव है उसको हमें ज़रा दुरुस्त लेंस से देखना होगा। उसको अगर हम एक पॉलिटिकल इशू अननेसेसरीली बना लें तो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के मनफी जाएगा, और उसमें यकीनन कई ऐसी आवाज़ें हैं जो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए उसको एक नेगेटिव लाइट में देखना चाहेंगी। लेकिन आई थिंक नसीम, एज मच एज आई कैन डू, आई फ्रैंकली स्पीकिंग थिंक यू एंड योर टीम एंड योर कोलीग्स हैव अ बिगर जॉब टू डू, बिकॉज नैरेटिव तो आप शेप करते हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं, और आप उसको या नेगेटिव रंग देते हैं या पॉजिटिव रंग देते हैं। नहीं नहीं, हमारा काम है जी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और इसको गुफ्तगू शुनीद को आगे बढ़ाएं। आप वापस आएंगी तो हम तो आपसे ये कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल के थ्रू आप डिबेट करें विद वन ऑफ द मेजर ऑपोजिशन लीडर्स। आपका बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करने का, एंड हैव अ सेफ ट्रिप। फॉरेन पॉलिसी में कुट्टी का और बात नहीं करना और लड़ाई करने का तो कोई ऑप्शन नहीं होता बहरहाल, और उस ऑप्शन को बाला ताक रख के गुफ्तगू करनी लाजमी है। पॉलिसी का जो इशू था इस पे मैं फिर ये कहूंगी, क्रेडिट जो जाता है दो खवातीन को जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की, पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तान की जो एक सोच थी, पाकिस्तान का ऑनर था, उसको बिल्कुल बरकरार रखते हुए ये कहा, मतवातर कहा, हर जगह हमने जहां बात की कि अपॉलॉजी के बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।